हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ कि आप कॉलेज के एग्ज़ामिनेशन में कैसे आसानी से पास हो सकते हो और दूसरा इनका पैटर्न कैसा होता है। क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट ईयर में आए हैं और वो बहुत डरते हैं कि कैसे पास होंगे कॉलेज के एग्ज़ामिनेशन में और कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आज आपको सारा पैटर्न बताने वाली हूँ और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं जिनसे हम आसानी से कई बहुत सारे नंबर को हम क्रैक कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर को हम अर्न कर सकते हैं इसमें। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है वो मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव। ये जो 3 पेपर होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव क्या होता है। तो जैसे अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आपका सब्जेक्ट मेजर है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप बीकॉम से हो, चाहे आप बीएससी से हो या फिर बीए से हो, आप सभी अंडर ग्रेजुएशन के लिए हैं। तो आप देख लीजिए एक बार कि अगर आपका सब्जेक्ट मेजर है, कोई भी सब्जेक्ट, तो आपको 2 पेपर देने होते हैं। एक तो पेपर फर्स्ट, दूसरा पेपर सेकंड। तो आपको ना जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मेजर फर्स्ट, जैसे मेजर मेरा मैथ है, तो यहाँ पे मुझे मेजर फर्स्ट भी पेपर भी देना पड़ेगा और मेजर सेकंड पेपर भी देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपका माइनर है, जैसे एग्जांपल यदि आपका फिज़िक्स माइनर है या फिर ओपन इलेक्टिव है, तो आपको सेकंड पेपर देना पड़ेगा यहाँ पे। और जैसे अगर आपका केमिस्ट्री है तो आपको सेकंड पेपर, मतलब अगर आपका ओपन इलेक्टिव और माइनर है तो आपको सेकंड पेपर देना होता है। और अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट मेजर है तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर देने होते हैं। तो बात करते हैं मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया तो आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से पेपर में कितना गैप मिलता है, जिससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिलती है कि यहाँ हमें रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा या नहीं। तो ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट होता है उसके दोनों पेपर होते हैं वो सबसे पहले लिए जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर तैयारी करनी है तो मेजर सब्जेक्ट की करनी होती है, क्योंकि ये 2 पेपर हैं और ये सबसे पहले लिए जाते हैं। और अगर मैं अधिकांश बात करूं तो इन दोनों पेपर को लेने के बीच में 1 या 2 दिन का ही टाइम मिलता है। मतलब आप रिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो इस बीच में आपको क्या करना है कि आपको अपनी तैयारी दिसंबर या फिर जनवरी से स्टार्ट कर देनी है। कोई भी एग्ज़ामिनेशन, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो या फिर बीकॉम हो। तो मतलब आपको, अगर आप ज़्यादा लोड नहीं ले सकते, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साइड में, तो आप ऐसा कीजिए कि दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए आप इस टाइप की 20 ले सकते हैं। ये 20 मार्केट में अवेलेबल होती हैं। दूसरा, ये मेरी 2023 की है, आप कोई सी भी सन की ले सकते हैं, मतलब जो करंट में सन चल रहा है आप उसकी ले सकते हैं। या फिर आप पुरानी अगर आपको मिल गई हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। बस इसमें क्या होता है, ये जो आगे की पृष्ठभूमि होती है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। अदरवाइज़ क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होता। तो आप कोई सी भी सन की ले सकते हैं। आपको पुरानी मिल गई है तो बहुत अच्छा है, और आपको न्यू लेनी है तो न्यू भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये 20 ज़रूर ले लें। लेकिन अब फिर बात आती है कि आप सबसे पहले अपना मेजर फर्स्ट पेपर स्टार्ट कीजिए और मेजर सेकंड पेपर स्टार्ट कीजिए। इन दोनों की तैयारी आपको स्टार्ट में ही करनी है। आपको दिसंबर और जनवरी से ये दोनों पेपर की तैयारी स्टार्ट करनी है। आप पर डे 3-3 क्वेश्चन या फिर 2-2 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाइए। तो आपके मेजर के फर्स्ट और सेकंड पेपर की तैयारी पूरी तरीके से हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में बहुत टाइम लग जाता है। एग्ज़ामिनर जब एग्ज़ाम लेते हैं तो क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम आते आते बहुत टाइम हो जाता है। तो आपको काफ़ी समय मिल जाता है इन दोनों पेपर को तैयार करने में, ठीक है। तो इन दोनों पेपरों के बीच आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। आपको 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप इन दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। इसके बाद आपका माइनर का पेपर होता है। तो माइनर का पेपर होता है, पेपर सेकंड होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। इसमें भी आपको 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है। पर ये रहता है कि ये जो पेपर सेकंड होता है माइनर का, ये थोड़ा सिंपल वे में रहता है, मतलब आपको आसानी होगी इसको देने में। आप इन तीनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप दिसंबर से इन दोनों की पेपर की तैयारी कर दीजिए। और जब फरवरी से आप इस
पेपर की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम आते आते आपके ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है और फिर आपको फाउंडेशन के पेपर देने होते हैं। फाउंडेशन पेपर में क्या होता है, फाउंडेशन में भी 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश आएगा, जो कि आपकी जो भी 20 होंगी उनमें जो भी कहानियाँ होंगी रिलेटेड वगैरह, जो भी उसमें मटेरियल दिया हुआ है स्टडी मटेरियल, उससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं, टिक चूज़ द करेक्ट वाले करने हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए लागू होंगे। ये एक ही पेपर होगा जिसमें हिंदी 50 नंबर की और इंग्लिश 50 नंबर की, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा, पेपर फर्स्ट। ये फाउंडेशन फर्स्ट पेपर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 1-2 दिन की छुट्टी और मिल जाती है, या तो एक दिन की छुट्टी मिलेगी या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। फिर उसके बाद आपको पेपर सेकंड देना होता है फाउंडेशन का। तो ये पेपर जो पेपर सेकंड होता है फाउंडेशन का, इसका कोई तय नहीं होता कि इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं। कभी आपको पर्यावरण दे देंगे, कभी आपको वुमेन एम्पावरमेंट दे देंगे, मतलब ये जो भी स्थानीय जो भी होगा, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ उससे रिलेटिव होंगे। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप, वैसे तो ये फाउंडेशन पेपर की तैयारी सभी लोग 1 दिन पहले करते हैं, 2 दिन पहले करते हैं, पर इन पेपर में जो पेपर फर्स्ट है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 1 दिन भी पढ़ के जाते हो तो इसमें आप आसानी से पास हो सकते हो, बल्कि बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन जो पेपर सेकंड होता है, ये पेपर सेकंड बहुत ही टफ होता है। इसमें जो भी सब्जेक्ट दिया होता है उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आंसर आप 20 से, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग 20 से ही करते हैं, तो 20 से नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक से आते हैं। तो अगर आप बुक परचेज़ कर सकते हो तो बुक परचेज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको इसकी तैयारी पहले से ही करनी होगी पेपर सेकंड की। ठीक है, तो मतलब आपको फ़ोकस किस पे करना है, सबसे पहले आपको फ़ोकस इन दोनों पे करना है। दिसंबर से स्टार्ट करने हैं, फिर उसके बाद फरवरी से आप माइनर पेपर की तैयारी कीजिए। और इस पेपर की तैयारी के लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप तो 2 दिन पहले इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। 20 से सब कुछ आता है, यहाँ 20 से बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक, लेकिन जो पेपर सेकंड है इसकी गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें 20 से कुछ, मतलब ऐसा है कि इसमें 20 से आता है, पर इसमें जो 20 में क्वेश्चन आंसर दिया होता है उनसे बनकर आते हैं, मतलब डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं उससे सीधे उठकर नहीं आते, यहाँ पे वो बना के देते हैं। तो इसलिए आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव की तैयारी भी मैं कहूँ कि आपको एक दिन, मतलब वैसे तो ओपन इलेक्टिव के लिए आपको 6-7 दिन का टाइम मिल जाता है, क्योंकि ये जो पेपर होते हैं ये लगातार होते हैं, लेकिन यहाँ से जो पेपर होंगे उसमें आपको 6-7 दिन का गैप मिलता है। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव है और आपके पास अच्छा खासा टाइम भी है, तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन कीजिए जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप जब पेपर के लास्ट में क्या कीजिए कि जैसे आपका माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, ठीक है, और किसी और व्यक्ति का माइनर सब्जेक्ट फिज़िक्स है, तो आप दोनों के पेपर, ये माइनर पेपर वाले दिन हो गए हैं, मतलब आपका केमिस्ट्री का हुआ है और उसका फिज़िक्स का हुआ है, माइनर का हुआ है, सब्जेक्ट एक ही है, तो क्या हुआ, आप दोनों एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, आप मतलब कोई भी हो, बीकॉम के हो, बीए के हो, बीएससी के हो, जो भी आपके सब्जेक्ट हों आपके फ्रेंड्स के, क्योंकि सबके सेम नहीं होते हैं, किसी का मेजर अलग होता है, किसी का माइनर अलग होता है, किसी का ओपन इलेक्टिव अलग होता है, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो आप फ्रेंड सर्कल बना के रखिए। आप जैसे अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट का यहाँ पे माइनर में पेपर हुआ है, आप उससे पेपर ले लीजिए और दूसरा सब्जेक्ट मतलब एक्सचेंज कर लीजिए। सबके अलग अलग माइनर हैं तो आप एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि वो आपको ओपन इलेक्टिव में काम आएगा। ओपन इलेक्टिव में जो पेपर आपका होने वाला है, ठीक है, और जो माइनर वालों का वही सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है, उससे उठकर क्वेश्चन, मतलब मैं बताऊं 70% पेपर आपका ओपन इलेक्टिव में वही आएगा। तो इस पेपर में वैसे भी आपको 6-7 दिन की छुट्टी मिल जाती है। दूसरा, आपके पास एक बेनिफिट ये है कि आपको पेपर जो माइनर वालों का है उनका ले लेना है और उसको कवर कर लेंगे, तो आपके कम से कम 60% पेपर जो आपका हुआ वो कवर हो चुका होगा।
और दूसरा आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप इसमें आसानी से नंबर ला सकते हैं। फिर उसके बाद वोकेशनल पेपर आता है। वोकेशनल पेपर के लिए भी आपको 6-7 दिन की छुट्टी आराम से मिल जाती है, अच्छे से आराम से गैप मिल जाता है। वोकेशनल के लिए मैं आपको बताऊंगी कि वोकेशनल में आपको 20 मार्केट में नहीं मिलती हैं, कुछ सब्जेक्ट की मिलती है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर क्या होता है कि हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं, तो ऐसे में 20 मिलना बहुत मुश्किल होता है। 20 मतलब ये जो ऐसे 20 प्रश्न आते हैं, ये इस तरह की ये मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैं मेरी मेथड बता रही हूँ, जो भी आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है उसका आप पहले ही गूगल से पहले आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपके जो भी उससे क्वेश्चन बन रहे हैं सिलेबस से रिलेटेड, आप नोटबुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद बनाइए, उसके आंसर लिखिए, और उससे रिलेटेड अगर आपकी जैसे कि जीएसटी से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इस तरीके के अगर आपके वोकेशनल सब्जेक्ट हैं तो आप आसानी से उनके क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से, और यूट्यूब से उनकी वीडियो वगैरह निकाल के उसका मटेरियल इकट्ठा करके आप आसानी से 6 दिन में उसकी तैयारी कर सकते हैं। और मैं बताऊं, अगर आप सिलेबस से पढ़ते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट को तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा भी अगर मैंने सिलेबस से पढ़ा था तो वोकेशनल सब्जेक्ट, तो मेरा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, और सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाता, इसलिए आप सिलेबस को कवर करना है इसमें, क्योंकि आपको 20 तो मिलने वाली नहीं है मार्केट में, अगर मिल जाती हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, पर आप सिलेबस को देखना और उससे 25 से 30 क्वेश्चन बनाना, आसानी से आपके वोकेशनल पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की बारी आती है, तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको आसानी से पेपर करवा देंगे, मतलब उनको क्या है, कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे तो वो आपको कॉपी रख देंगे सामने और आपको उतारना होगा, और कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि आप 4-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे वो, और आपको याद करना है और उनको लिखना है, तो आपको बता दिया जाएगा प्रैक्टिकल के बारे में, प्रैक्टिकल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होता है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आसानी से आप नंबर ला सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।